अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स। फरी टाइम्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक आपके सामने, जो मौजू आपके सामने लेके आई हूँ वो है कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल। आज हम इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या असूल जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने हैं, क्या आप उसे एग्री करते हैं, क्या आपकी नज़र में भी ये असूल एक शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कार फरमा होते हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। रेड बटन को, जो बेल का बटन है, उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल, जैसे कि अल्फाज ही, मुझे तो ये अल्फाज ही बड़े प्यारे लगते हैं। आपकी ज़िंदगी कहते हैं ना कि हर चीज़ का वक्त जो है वो मुतय्यन है। कब पैदा होना है, कब मरना है और कब शादी होनी है, ये सब डिसाइडेड है। तो उसी तरह जब हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा शादीशुदा होके गुजरता है तो उस ज़िंदगी को जब हम स्टार्ट करने लगते हैं, शुरू करने लगते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। पहले होता था कि जो पुरानी हमारी ख़वातीन हुआ करती थी, जो ख़ानदान की बुज़ुर्ग हुआ करती थी, शादियाँ जब होने लगनी तो उन्होंने अपनी बेटियों को समझाना, कुछ उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने कि कैसे बेटा ससुराल में रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, सास की कैसे इज़्ज़त करनी है, खावंद का कैसे एहतराम करना है, ये सारी चीज़ें बेटियों को समझा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है कि चूँकि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती जा रही है और मसरूफ़ हो गई है, तो इन सारी चीज़ों का टाइम कम मिलता है। तो जो कुछ अपनी ज़िंदगी से सीखा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चाहूँगी ये वीडियो उन लोगों के लिए तो शायद मददगार साबित हो जो कि जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादियाँ अभी नई नई हुई हैं, और उनके लिए भी जिनकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया है। कहते हैं ना कि किसी भी रिश्ते की खूबसूरती है कि उसकी तजदीद की जाए। आप जब किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी भी रिलेशन में आते हैं, चाहे वो आप, तो आप उन पर कितना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, समटाइम्स पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। और जब आपकी फ्रेंड आपके सामने आती है, अच्छा ड्रेस पहना हो, उसको आप उस ड्रेस की तारीफ भी करते हैं। और अगर उसने अच्छा हेयर कट करवाया है तो उस हेयर कट की मतलब हर उस चीज़ को नोटिस करते हैं जो उसमें चेंज नज़र आता है। लेकिन बदकिस्मती कह लें, हम अपने घर के रिश्ते, जो हमारे असल रिश्ते हैं, उन रिश्तों की तजदीद करना भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनको तजदीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है। हर रिश्ते को एक तजदीद चाहिए होती है। कहते हैं ना, तजदीद वफ़ा एक बहुत ज़रूरी टर्म है जो हमारे हर रिश्ते को, कहते हैं ना, ऑक्सीजन का काम करती है। जब हम अपने प्यारे रिश्तों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो एक टाइम के साथ साथ ऐसा लगने लगता है कि आदत सी हो जाती है। तो उस आदत में हम लोग कभी कभी उस रिश्ते का प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, उस रिश्ते की ज़रूरियात भूल जाते हैं, और इस तरह उस रिश्ते में एक बोरियत का, उकताहट का आंसर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हर रिश्ते की ऑक्सीजन को बरकरार रखें, अपने हर रिश्ते की तजदीद का ख्याल रखें, ताकि जैसे जैसे आप रिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे उतनी ही पायदारी आपके रिश्ते में आती जाएगी। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के असूलों की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो असूल मुझे लगता है कि सबसे पहले नंबर पे आता है कि अपने आप को मैं से हम पे ले आएँ। जब आप शादी शुदा हो के अपने ससुराल में जाएं तो शादी से पहले आप सिंगल होते हैं। आपने कहीं क्राइटेरियाज में भी देखा होगा, किसी फॉर्म में भी लिखा होता है सिंगल के मैरिड। तो वो सिंगल, जब आप मैरिड हो जाते हैं ना, तो वो आप सिंगल नहीं रहते। तो मैं से हम का सफ़र तय कर लें और अपने माइंड को एक माइंड दे दें कि अब मैं नहीं, अब ये हम हैं। और हम में फिर जब ये हमको समझ लेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल इसमें से ख़त्म होते जाएंगे। हम साथ वाले का भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना हम अपना ध्यान रखते थे। शादीशुदा ज़िंदगी का दूसरा असूल जो मेरी नज़र में बहुत अहम है वो ये कि ससुराल को अपना घर समझें। आप जब मेके में रह रहे थे, आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे, आप वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपका खाना पीना, आपकी फाइनेंसेस, आपकी ज़रूरियात, आपकी सोशल इकोनॉमिकल नीड्स
जो भी सारी थी वो आपके पेरेंट्स पूरी कर रहे थे। जब आपकी शादी हो जाती है तो आप एक घर से दूसरे घर में आ जाते हैं और एक उस घर की इज्जत बन जाते हैं जो आपको ब्याह के लाते हैं। तो आप जब आपकी शादी हो जाए, आप ये ज़हनी तौर पे समझ लें कि अब आपका घर वो है जहाँ पे आप शादी होके आए हैं। चाहे वो घर बहुत बड़ा है चाहे छोटा है, मटेरियल से ना वैल्यूज़ पे आ जाएं। दौलत जो है वो वैल्यू नहीं होती, वो आपके पास एक चीज़ों को करने की एक सोर्स कह लें, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं उनको कभी ना भूलें। अपने मेके से ससुराल तक का सफ़र कामयाबी से सर कर लें। वो कहते हैं ना कि अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि ये आपका घर है, आपका हंसना बोलना, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस घर से जुड़ी हैं और आप अब उस घर की इज्जत हैं। मेके से निकल आएँ, मेके में जीना छोड़ दें। तीसरे नंबर पे मैंने जो ज़िंदगी से सीखा वो ये था कि अगर आपकी शादी के बाद आपके घर में सास ससुर हैं तो आप समझें कि आप खुशकिस्मत भी हैं, क्योंकि अगर सास ना हो तो फिर शायद ससुराल के सारे रिश्ते सास का भी किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें खुश हों अगर आपकी सास है। एक तो सास जब आपको लेके जाती हैं ब्याह के, आपके नाज नखरे उठाती हैं और आपको हर तरह का प्रोटोकॉल देती हैं। अगर आपके ससुराल में सास ससुर हैं तो उनकी इज़्ज़त और तकरीम में कभी कोताही ना करें, कमी ना करें, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट उनको ज़रूर दें, उनकी इज़्ज़त को कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उनको बड़ा समझें। वो आपके बड़े हैं और जब आप उनको बड़ा समझेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल और आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जब भी आप कभी गाड़ी में जा रहे हों या कभी किसी वजह से किसी जगह पे बैठने का भी मामला हो तो आप पहले अपने अगर आपकी सास हैं तो उनको पहले बिठाएं, उनकी जगह पे सेट करें उनको और फिर आप अपना मामला देखें। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि शौहर के दिल के बहुत सारे रास्ते हैं और उसके दिल में जाने का एक रास्ता उसके पेरेंट्स की इज़्ज़त भी है। तो ये मेरी नज़र में बहुत अहम है। चौथा असूल शादीशुदा कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ये है कि अपने शोहर को कभी भी उसके माँ बाप और बहन भाइयों से दूर करने की कोशिश ना करें। कभी इंसान सोचता है कि अब ये मेरा शोहर है, मेरा खामंद है, तो ये याद रखें कि वो आपके खामंद होने से पहले किसी का बेटा, किसी का भाई भी है। तो उसको उन रिश्तों में कायम रखें। ये ना हो कि आप जब ब्याह के चले जाएं तो उनके बहन भाई या उनके माँ बाप उनसे दूर होना शुरू हो जाएं, या कभी आपके शोहर उनके पास बैठे हों तो आप आके उनको आवाज़ें देने लग पड़ें कि बच्चे रो रहे हैं, आप आके बच्चों को संभालें, आप अपने माँ बाप के पास बैठे हुए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, अपने बच्चों का ख्याल करें। इस तरह की और इस तरह की दूसरी बातों से परहेज़ करें। और कभी अगर आपके शोहर के पास, खामन साहब के पास टाइम नहीं है अपने माँ बाप को देने के लिए तो आप ज़रूर उनको इस बात की नसीहत करें कि आप अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारा करें और उनकी बातें सुना करें, उनके मसले मसाइल सुना करें। वो बूढ़े हो रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, बचपन में उन्होंने आपको टाइम दिया था, अब आप उनको टाइम दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप ये सारी वो बातें हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी हों तो वो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने जहन को पॉजिटिव रखें और उस घर में, जिस घर में आप ब्याह के गई हैं, उसको जब आपने पहला असूल उसका मानना शुरू कर देना है कि ये मेरा घर है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। तो खावन को अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाई रिश्तेदारों के करीब रखें और उनके आने वाले जो मेहमान हैं उनको हमेशा वेलकम करें। उनको उनके आने के बाद कभी भी मुंह बुरा ना करें, या कभी होता है इंसान का दिल नहीं होता, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा लोगों में खुश नहीं होते लेकिन उनके ससुराल वाले काफ़ी सोशल होते हैं, उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो कभी ये लोगों को दिखाने की कोशिश ना करें कि आप लोगों के आने से खुश नहीं हैं। आप वही बात है ना कि मैं से हम के सफ़र पे जब आप आ जाएंगे तो ये मसले आपको मसले नहीं लगेंगे। आने वाले मेहमानों को वेलकम करें। आप उस घर की इज़्ज़त हैं और उस घर की इज़्ज़त जब लोगों को वेलकम करेगी ना तो लोग बाहर जाके भी आपकी अच्छी बातों को शेयर करेंगे और अच्छी सोसाइटी में, अच्छी आपकी ख़ानदान में, रिश्तेदारों में आपकी अच्छी हवा क्रिएट होगी। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का पांचवा असूल, आपका और आपकी सास का रिलेशन, ये बहुत पॉजिटिव होना चाहिए।
कहते हैं ना कि घर की बुनियाद इसी रिलेशन के ऊपर है। अगर तो आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो घर में सुकून है, और अगर अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होता तो याद रखें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में आने वाला इंसान है वो आपका खामंद होगा। वो आपको भी जो है वो सेट करेगा और अपनी मामा को भी सेट करेगा। ज़ाहिर है ना वो आपको छोड़ सकता है ना अपनी मामा को छोड़ सकता है। उसकी ज़िंदगी को भी आसान रहने दें और सास के साथ एक अच्छे ताल्लुकात को क्रिएट करें। अगर ज़्यादा गुफ्तगू करने से किसी भी ताल्लुक में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, और उस कम्युनिकेशन गैप जो है वो अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप को ना आने दें। सास के साथ अच्छे ताल्लुकात की है कम्युनिकेशन, उनकी बात मानें, उनको मान दें, उनको बड़ा समझें। जब आप कभी जैसे ईद आ जाती है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ओकेजन आ सकते हैं, या कभी समर्स की शॉपिंग है, विंटर्स की शॉपिंग है, कभी या मदर डे आ रहा है, या कभी उनकी बर्थडे आ रही है, छोटे छोटे इवेंट होते हैं, उनमें अगर आपने कभी अपनी शॉपिंग भी करनी है तो सबसे पहले अपनी सास का ड्रेस ले लें, सास को साथ ले जाएं कि आए हम शॉपिंग करने चलते हैं। अगर वो जाने के काबिल नहीं हैं, बूढ़ी हैं या ज़्यादा वो सफ़र नहीं कर सकती, तो आप पहले उनकी शॉपिंग करें और फिर अपनी शॉपिंग करें। और फिर उसका फ़ायदा भी यही होगा कि आपका जो खामन साहब होंगे आपके साथ, उनका दिल भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि चलो अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आपके घर कोई आ जाता है या डेली रूटीन में भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला होता है आज क्या पकाएं, तो उसके लिए भी अपनी सास से मशवरा किया करें कि आज हम क्या पकाएं। हो सकता है कि जो आप चाह रहे हों आपकी सास, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मैंने यही देखा है अपनी लाइफ में कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो हैं वही बोल देते हैं जो आपका दिल कर रहा होता है। मसलन हम कभी उनसे पूछें आज क्या पकाएं तो वो आगे से कह देते हैं बेटा जो मर्ज़ी पका लो, तो आपका क्या ख्याल है क्या पकाएं। तो फिर जब आप अपना उनको एक चॉइस दे देते हैं तो वो आपकी बातों को ज़रूर सुनते हैं और वो भी यही कह देते हैं हाँ यही पका लो। लेकिन इससे क्या होता है कि उनको मान मिलता है, उनको इज़्ज़त मिलती है, उनको लगता है कि मेरी बहू जो है वो मेरी इज़्ज़त करती है, मुझसे पूछ के पकाती है। फिर वो लोगों को बताते भी हैं कि मेरी जो बहू है ना वो मेरे से पूछे बगैर तो खाना भी नहीं पकाती। मतलब एक ऐसे बात है किया आपने कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने उनसे पूछ लिया है। तो छोटी बातों के अंदर सास से मशवरा कर लेना। जब आपने किसी को गिफ्ट देना है तभी आप अपनी सास से मशवरा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये कम्युनिकेशन के ना बहाने हैं, इन बहानों के ज़रिए आप अपनी सास से मशवरा किया करें, उनसे बात किया करें। इससे भी आपके शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना काफ़ी सुकून में रहेगी। सास के साथ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे कि सास के साथ कम्युनिकेशन के कितने तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि जब आपने कोई इवेंट पे जाना हो, जब आपने किसी फंक्शन पे जाना हो, आप 1-2 ड्रेसेस, 3-4 ड्रेसेस जो भी आपकी नज़र में हैं, ये अगर आप खुद से पहन के आ जाएंगी तो हो सकता है कि सास कहें कि ये क्या ड्रेस इन्होंने पहन लिया है। अगर वो आपसे नहीं भी कहेंगी तो उनके दिल में आ सकती है बात। लेकिन अगर आप 2-3 सूट की चॉइसेस उनके सामने रख देंगी और आप उनसे पूछेंगी कि आप मामा आप बताएं कि अब मैं कौन सा पहनूं, तो वो आपको चॉइस जो बताएंगी तो वो आप पहनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। वो समझेंगे कि आप उनको मान दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से आप अपने जो है ना सास के साथ रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का एक और असूल जो मेरी नज़र में बहुत अहम है वो ये है कि अपने शोहर की कभी भी बुराई ना करें किसी के सामने, चाहे वो सास हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे आपकी अपनी माँ भी हैं, चाहे वो आपके अपने बहन भाई भी हैं। कभी अपने शोहर की, अपने खामन की उनके साथ बुराई ना करें। होता क्या है, ये कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द की हवा, आपकी दीवारें, पता नहीं कौन कौन आपके शोहर के कान तक वो हवा पहुंचा देते हैं। अच्छा, जब वो आपके सामने आ जाए ना तो आप जो मर्जी कहें उनको, आप उनसे लड़ लें, आप उनसे जो भी आपका गिला है आप उनसे कर लें, लेकिन किसी के सामने किसी के साथ अपने शोहर की बुराई मत करें, क्योंकि आपका शोहर आपका लिबास है और आपके लिबास का मतलब आपका अपना आप है। इंसान अपनी बुराई तो किसी के सामने नहीं करता, अपनी तो अच्छाई ही करता है। और जो कोई शोहर अपनी बीवी की बुराई करता है किसी के साथ तो वो अच्छी बात नहीं होती। अगर कोई ऐसे हैं करते हैं वो भी ना किया करें। अपनी बीवी को इज़्ज़त दें, मकाम दें। ये आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो सारे करेंगे। अगर आप ही अपनी बीवी की इज़्ज़त या अपनी बीवी ही अपने शोहर की इज़्ज़त नहीं करेगी तो इज़्ज़त का मामला जो है वो ख़राब हो सकता है।
कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना का जो असूल अब जो बयान करने लगी हूँ वो शायद पहला असूल हो या दूसरा या तीसरा, आप इसकी तरतीब खुद देख लीजिएगा। जब आप ससुराल में आ जाते हैं शादीशुदा होके तो अपनी सास को अपनी माँ समझें, क्योंकि उस घर में माँ जिसको कहा जाता है वो वही खातून है जो आपके शोहर की माँ हैं। तो वो जब सबकी माँ हैं तो उनको अपनी उनको भी माँ का दर्जा दें और उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करें जैसे इंसान अपनी वालदा की करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और बात करना चाहूँगी कि कभी भी अपने मेके की बुराइयाँ या ज़्यादा बातें ससुराल में ना करें और ससुराल के घर की बातें मेके में मत करें। एक ना भरम होता है रिश्तों का, वो ख़राब होता है। जब आप वहाँ जाके यहाँ की बात करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है, अब आपका घर वो है जहाँ पे आप शादीशुदा होके आ गए हैं। तो अपने घर की इंसान नेगेटिव बातें जब करता है तो इसका मतलब यही होता है, लोग यही समझ रहे होते हैं कि ये तो अपने घर की बुराई कर रहा है, ये हमारा कहाँ से अपना होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें और अपने घर की, अपने ससुराल वाला घर जो आपका असली घर है उसकी उस घर की बुराइयां कहीं बाहर मत करें। ये थे आज कुछ चंद एक ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे असूल जो मैंने अपनी ज़िंदगी से और अपने बड़ों से सीखे। मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊं, हो सकता है इनमें से बहुत सारे असूल आप लोगों के काम भी आ जाएँ। आप देखते हैं कि जब हम कभी एक पौधा भी लगाते हैं तो उसको हम पानी देते हैं, लाइट की ज़रूरत होती है, खाद डालते हैं। इन 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ ना हो तो वो पौधा मुरझा जाता है। तो इसी तरह रिश्तों की आबियारी भी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को भी एक माइंड देना पड़ता है, रिश्तों को भी एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, प्यार, मोहब्बत, ज़िम्मेदारी, हर चीज़ चाहिए होती है, तजदीद चाहिए होती है। उसको रीन्यू किया करें और एक दूसरे की तारीफ़ किया करें। कम्युनिकेशन गैप को ना आने दें और अपने दिल को बड़ा रखें, अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। हर वक्त हर लम्हा खूबसूरत है, अगर आप इसको खूबसूरती से गुजारें। अपने आने वाले टाइम का पेशेंस के साथ इंतज़ार करें। जो मुकाम आज आप लोगों को देंगे कल आप वो पाएंगे। तो अपने अच्छे कल को मजबूत बनाएं और अपने आज को खूबसूरत बनाएं। आज में जीना शुरू करें। अगर आपका आज बेहतरीन होगा तो आपका कल भी और आपका आने वाला कल भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। मैं हूँ फरियाल। आज इतनी सी बात के साथ अपनी मुलाकात ख़त्म करती हूँ और फिर कभी किसी नई वीडियो में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स।